बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन मोलस्क्स पढ़ेंगे। मोलस्क्स जो हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो लाइफ साइकिल इन रिप्रोडक्शन इन मोलस्क। मोलस्क जो है बेसिकली इनमें एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। जब एक और स्पर्म आपस में एक दूसरे को फर्टिलाइज़ कर लेते हैं तो उससे जो लार्वी बन जाते हैं तो उसको हम ट्रोकोफोर लार्वी कहते हैं। और ये ट्रोकोफोर लार्वी जो है तो ये मोलस्क की एक आइडेंटिफिकेशन है और ये उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनमें जो लार्वी बनते हैं उसको हम सिलिएटेड लार्वी कहते हैं। यहाँ पे उनमें सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एपिकल टफ्ट ऑफ सिलिया हम इसे कहते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, साइड्स में भी यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लेटरल सिलिया कहते हैं। और यहाँ पे एनल रीजन में भी यहाँ पे इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर सिलिया भी हम इसे कहते हैं। आज यहाँ पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू यहाँ पे इसमें एक डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। एक यू शेप माउथ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये उनका स्टमक, ये इंटेस्टाइन और ये यहाँ पे एनस। आज इनका जो गोनेड्स का हिसाब है तो इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों भी पाए जा सकते हैं, जिसको हम हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं या मोनिशियस कहते हैं। जब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों के सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं तो पाए जाते हैं, मतलब उसमें टेस्टिस भी पाए जाए और उसमें ओवरीज भी पाए जाए, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं या उसको हम वो कहते हैं हार्मोफ्रोडाइट मोनिशियस। दूसरे जो है तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं, उसे हम डायोशियस कहते हैं। मेल अलहदा एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और फीमेल का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलहदा एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो उसको हम डायोशियस भी कहते हैं। तो इनमें दो किस्म के दोनों हैं। इस वजह से इनमें जो फर्टिलाइजेशन है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी पाई जाती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेसिकली इसमें पाई जाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें पाई जा सकती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक रिलीज़ कर देता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पर स्पर्म्स डाल लेते हैं, तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी पाए जाते हैं, ख़ासतौर पे जो टेंटिकल्स वाले मोलस्क होते हैं, स्क्विड हो गए, ऑक्टोपस हो गया, जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो सेफेलोपोड्स हैं ख़ास तौर पे, उन ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम उसे कहते हैं। उनके सेक्सेस भी अक्सर सेपरेट होते हैं और वो करते क्या हैं, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। स्नेल में भी अक्सर क्या हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आज दो कि वो हार्मोफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें होता है क्या है, दो डिफरेंट स्नेल्स आपस में आके क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्नेल को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे जो है स्नेल ये मोनिशियस है, मेल और फीमेल दोनों में पाए एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें फिर भी इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसमें से एक स्नेल जो है तो एज ए फीमेल बिहेव करता है, दूसरा एज ए मेल बिहेव करता है। और वो क्या करते हैं, इसमें मेल यानी पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके थ्रू क्या कर देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। और जो एग्स होते हैं उसको एक जिलेटिनस स्ट्रिंग लाइक सब्सटेंस जस्ट लाइक फ्रॉग जो होता है, एक जिलेटिनस स्ट्रिंग में उसको क्या कर लेता है, अपने एग्स को क्लोज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इनमें भी यही मैकेनिज्म पाया जाता है और ये उस एग्स को एक जिलेटिनस जो फर्टिलाइज हो जाते हैं उसमें क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, ये पिक्चर आप इंटरनेट में सर्च भी कर सकते हैं, उनका लिंक है। इसमें दो स्नेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम है, इसमें एक एज अ मेल बिहेव करता है, दूसरा एज अ फीमेल बिहेव करता है। अच्छा, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।